हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल एयर एक्टिव स्टडी। आज हम करेंगे क्लास 9 की साइंस बुक का चैप्टर 1 मैटर इन सराउंडिंग। ये हमारा पार्ट 5 है। इससे पहले हम पार्ट 4 कर चुके हैं। पार्ट 4 में हमने किया था स्टेट्स ऑफ मैटर। उसके अंदर हमने 3 तरह के स्टेट पढ़े थे, द सॉलिड स्टेट, द लिक्विड स्टेट एंड द गैसियस स्टेट। तो आज हम करेंगे कैन मैटर चेंज स्टेट। तो इसके अंदर हम सीखेंगे जो मैटर है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो मैटर है वो अपना स्टेट है वो चेंज करता है। जैसे जो सॉलिड है वो लिक्विड बनता है, लिक्विड का गैस बन सकता है, ये चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये है हमारा 1.4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमारा पहला स्टैंजा है, वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने अपने ऊपर के चैप्टर मतलब हमने ऊपर के पार्ट्स में पढ़ा है कि हमने यहाँ पे 3 तरह के स्टेट्स पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आप देख सकते हो ये तीनों चीज़ें अपना मैटर चेंज करता है। जैसे कि सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज अ फैमिलियर वाटर एंड गैस एज वाटर वेपर। देखो जैसे सॉलिड यहाँ पे इन्होंने बता दिया हमें सॉलिड आइस है। अगर आप आइस को गर्म करोगे मतलब उसे पिघलाने की कोशिश करोगे तो वाटर बन जाएगा। मतलब जो आइस है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया। वाटर हमारा लिक्विड है और अगर हम आइस को चेंज करेंगे तो वाटर आ जाएगा। मतलब सॉलिड अपनी स्टेट बदल रहा है। और यहाँ पे अगर आप वाटर को और ज़्यादा गर्म करोगे मतलब और से पिघलाने की कोशिश करोगे वाटर को, तो वो क्या बन जाएगा, वाटर वेपर। मतलब वो हो जाएगा गैस, वो भाप बन के हवा में चला जाएगा, तो वो क्या हो गया, गैस। तो इससे हमें पता चलता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ये तीनों ही चीज़ें अपना जो लेवल है मतलब जो अपना स्टेट है वो बदलते हैं। तो इसके अंदर हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। क्या होता है जब ये चीज़ें बदल रही होती हैं, तो जब ये चीज़ें चेंज हो रही होती है तो क्या हो रहा होता है इनके पार्टिकल्स के अंदर। जैसे जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, अगर वो जब भी तो वो सॉलिड है, अगर वो बिल्कुल चिपका हुआ है, बिल्कुल उसके जो पार्टिकल्स हैं उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, जब भी तो वो सॉलिड है। अगर हम उसे पिघला देंगे तो उसके पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे। मतलब उसके पार्टिकल्स में कुछ ना कुछ वहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। इसके अंदर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस। वी नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन इज दैट इज। तो इन सब के आंसर्स पढ़ने के लिए हमें आगे वाले पैराग्राफ्स पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1.4.1 इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो इसके अंदर हमें यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि हमने नीचे पढ़ा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चीज़ें जा रही हैं। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो पदार्थ जाते हैं इनके अंदर कोई टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है। तो ये चीज़ें हम इस वाली एक्टिविटी में समझेंगे, एक्टिविटी 1.12। तो यहाँ पे मैं एक्टिविटी 1.12 में क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे कुछ आयरन स्टैंड लेना है। इस आयरन स्टैंड में आप बेकर में आइस रख लो। तो जब आइस को आप गर्म करोगे मतलब आप उसे जब हीट दोगे आइस को, तो वाटर बन जाएगा। तो मतलब वहाँ से स्टेट चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा टेम्परेचर का भी रोल है, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे हीट है ना, मतलब हीट से टेम्परेचर हो रहा है। यहाँ पे हमने थर्मामीटर भी रखा हुआ है टेम्परेचर को नापने के लिए। तो यहाँ पे हमें एक और दे रखा है आयरन स्टैंड की एक्टिविटी। इसके अंदर हमें यहाँ पे वाटर लेना है। जैसे कि आपने वहाँ पे आइस से वाटर बना दिया, इसमें हमें यहाँ पे वाटर से वाटर वेपर बन जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर। तो इन वाली एक्टिविटीज़ में हमने क्या देखा, यहाँ पे हमें एक्टिविटीज से कुछ पॉइंट लिखे हैं जो हमें इसके अंदर करना है। जैसे कि यहाँ पे हमें क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ फ्लो फ्लेम। हमें यहाँ पे बीकर को लो फ्लेम पे स्टार्ट करना है। नाउ द टेम्परेचर वैन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग। तो जब आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाए तो हमें उसका टेम्परेचर मतलब उसका जो टेम्परेचर है उसको हमें नापना है। नोट द टेम्परेचर वैन ऑल द आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो हमें उसका जो टेम्परेचर है उसको नोट करते रहना है जब आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट। सॉलिड तो मतलब आइस और लिक्विड मतलब वाटर। मतलब जो सॉलिड मतलब जो वाटर से जब आइस बदल रही होगी तो हमें जो उसके अंदर क्या क्या हो रहा है वो सब हमें रिकॉर्ड करना है ऑब्जर्वेशन को। नाउ पुट अ ग्लास रोड इन अ बेकर एंड हीट वाइल स्टीरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। तो हमें यहाँ पे ग्लास रोड लेनी है और जो पानी हमारा बन गया उसे हमें हिलाना है। मतलब जो ग्लास रोड है, आप जैसे कि हमारा बीकर है, ये हमारा ग्लास रोड है, तो हम इसे यहाँ पे ऐसे पानी को हम यहाँ पे शेक करेंगे, हिलाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, कीप अ केयरफुल आइज ऑन अ थर्मामीटर रीडिंग टिल द मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपराइज। तो मैंने यहाँ पे थर्मामीटर लगाया था, हमें इसे बहुत ध्यान से देखना है कि जो उसका टेम्परेचर है वो क्या चल रहा है, जब तक जो वाटर है वो हमारा वेपोराइज नहीं हो जाए, मतलब भाप ना बन जाए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू द लिक्विड स्टेट इनटू द गैसियस स्टेट। तो लिक्विड स्टेट से मतलब पहले तो हमने क्या देखा, जो वो हमारा सॉलिड से लिक्विड बना। अब हमें क्या देखना है, जो लिक्विड से गैसियस बना है उसे भी हमें रिकॉर्ड करना है। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड। हमें यहाँ पे एक स्टैंडर्ड दे रखा है, पढ़ लेते हैं। इसके अंदर देखो ये हमारा एक क्वेश्चन का आंसर ही बन जाएगा। जैसे कि आपने देखा जो ये सॉलिड है ये सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, तो ये हीट पड़ रही है, मतलब सॉलिड पे जब हीट डाल रहे हैं, आइस पे हम जब हीट डाल रहे हैं तो वाटर बन रहा है। वाटर क्या है, लिक्विड। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे हम वो चीज़ पढ़ सकते हैं।
इसके अंदर में यहाँ पे ये पैराग्राफ में इसका आंसर में यहाँ पे मिल जाएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसके अंदर में दिया हुआ है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज। देखो जैसे कि आप किसी सॉलिड को टेम्परेचर कर रहे हो, उसका जो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो जो उसके काइनेटिक एनर्जी है, मैंने काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग आपको पिछले बताया था, आप मुझे कमेंट में बताना काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज। तो जो उसके काइनेटिक एनर्जी मतलब जो उसके पार्टिकल्स हैं वो भी तेजी से घूम रहे हैं ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में तेजी आ रही है, द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। तो जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल हैं, मतलब जो हमारे आइस के पार्टिकल्स हैं, वो तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं, तेजी से हिल रहे हैं। द एनर्जी सप्लाई बाय द हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। देखो अब ये आइस से यहाँ पे वाटर क्यों बन रहा है, ये हमारा एक मेन पॉइंट हो सकता है। देखो जैसे कि हमारा बेकर था, बेकर के हमने यहाँ पे आइस रख रखी थी, आइस से यहाँ पे हमारा आ रहा था, यहाँ पे हमारा वो आ रही थी, यहाँ पे हमारी फायर आ रही थी, मतलब हम इसे गर्म कर रहे थे। तो जो हमारे ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, हमारा जो आइस के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच का जो फोर्स है और जो हमारा ये हीट की फोर्स है, हीट की फोर्स ज़्यादा होगी जब भी तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स की जो बीच के फोर्स हैं, मतलब जो उसके पार्टिकल्स हैं वे आपस में चिपके हुए हैं, उन्हें अलग करने के लिए हमें जो फायर की फोर्स है वो ज़्यादा चाहिए सॉलिड की फोर्स से। तो इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है ओवरकम। द पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजिशन एंड स्टार्ट मूव फ्रीली। सॉलिड के पार्टिकल्स एक जगह होते हैं, ये चीज़ मैंने आपको पीछे बताई थी, और वे फिर तेज़ी से घूमना शुरू कर देते हैं, मतलब वे अपनी जगह छोड़ देते हैं और फ्रीली घूमते हैं, जैसे कि हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स घूमते हैं, क्योंकि ये वाटर बन जाएगा। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मैटर इज कन्वर्टेड टू लिक्विड। तो यहाँ पे हमारी स्टेज आ जाएगी जब हमारा सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो हमें यहाँ पे कितने सारे पॉइंट मिल जाएंगे इस वाले हमें आंसर के, कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें आगे दे रखा है द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो जो ये हमारा चेंज हो रहा होता है इसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे चेंज हो रहा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब नहीं तो वो बढ़ रहा है नहीं फिर कम हो रहा है, एक ही टेम्परेचर है, तो हम उसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे हमें एक ब्लू लाइन में भी दे रखा है मेल्टिंग पॉइंट का मतलब। आप यहाँ पे एक क्वेश्चन वो निकाल सकते हो मेल्टिंग पॉइंट का डिफाइन, जैसे कि आ सकता है व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, या फिर आपके डिफाइन में आ सकता है मेल्टिंग पॉइंट का डिफाइन लिखिए। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो हमें यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में ब्लू लाइन में भी कुछ मिल जाएगा, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट पार्टिकल्स। तो देखो इसके अंदर में यहाँ पे बेसिकली क्या बताया गया है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक आइस ली और यहाँ पे हमने एक ले लिया डायमंड। तो जब आप आइस को मेल्ट करोगे तो बहुत ही वो कम केल्विन पे या कम सेल्सियस पे वहाँ पे हमारी मेल्ट हो जाएगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। पर जब हम डायमंड को मेल्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो कहीं हज़ार सेल्सियस पे जाके मेल्ट होगी, क्योंकि जो डायमंड के कार्बन में उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और जो हमारे यहाँ पे सॉलिड मतलब जो हमारे यहाँ पे आइस के पार्टिकल्स हैं उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना नहीं है जितना हमारे यहाँ पे डायमंड में है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताई गई है। उसके बाद हमें यहाँ पे दे रखा है द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू अ लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। जैसे कि आपने भी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चीज़ें कन्वर्ट करी, आइस को हमने सॉलिड स्टेट में था उसे हमने लिक्विड स्टेट में कर दिया, लिक्विड स्टेट में आके वो हो गया वाटर। तो इस चीज़ को हम कहते हैं फ्यूज़न। ये चीज़ भी हमारी एग्जाम में आ सकती है, तो ये भी हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें आगे दे रखा है व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट टेम्परेचर रिमेन द सेम सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, और यहाँ पे हमें वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रखा है। देखो इस वाले पैराग्राफ में यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट is reached till the ice melts. This happen even though we continue to heat the beaker, that is we continue to supply heat. देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, जैसे हमने यहाँ पे एक बेकर लिया, बेकर के अंदर आपने यहाँ पे काफ़ी सारी आइस रख रखी है, यहाँ पे हमने यहाँ पे आग जला दी, यहाँ पे हमने इसे हीट करना शुरू कर दिया। तो जब आप इसे हीट कर रहे हो, जब हमने इसके अंदर थर्मामीटर रखा था तो आपने देखा होगा जो थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है वो हमारा बढ़ा नहीं था। ऐसा क्यों हुआ था, जबकि हम हीट तो लगातार सप्लाई कर रहे हैं, वो लगातार गर्माहट जा रही है, मतलब लगातार वो एनर्जी तो ले रहा है, तो जो आग है वो बार बढ़ क्यों नहीं रही, मतलब जो उसका टेम्परेचर है वो इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम आने वाले पैराग्राफ में पढ़ेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ हमने एक्टिविटी में देखी होगी और ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में था, तो ये चीज़ हमारा आंसर यहाँ पे हमें मिल जाएगा। स्टेट बाय द ओवरकमिंग द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। देखो इसका आंसर हमारा यहीं से शुरू हो गया। देखो यहाँ पे इसका आंसर में यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा दिस हीट गेट्स यूज अप इन चेंजिंग द, ठीक है, यहाँ से आंसर शुरू हो गया।
changing the state by overcoming the force of attraction between the particles as this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature. It is considered, देखो यहाँ पे आपने एक बेकर लिया था, यहाँ पे हमने एक बेकर लिया, बेकर के अंदर हमने यहाँ पे हीट रख दी, बेकर के अंदर हमने यहाँ पे आइस रख दी। तो देखो हमने यहाँ पे एक बेकर लिया, बेकर के अंदर हमने यहाँ पे आइस रख दी, हमने यहाँ पे इसे नीचे से हीट करना शुरू कर दिया। तो ये हमारा जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे हमारा इंक्रीज़ नहीं हो रहा था, जबकि जो हीट है वो लगातार सप्लाई हो रही थी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये आइस की जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। आइस जो है वो सॉलिड है, उसके जो पार्टिकल्स हैं जो उनका अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है। तो उसके अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, उनके पार्टिकल्स को दूर दूर करने के लिए उस हीट की ज़रूरत थी। तो वो हीट जो उनके पार्टिकल्स हैं उनके अंदर जाके छुपी होती है। तो उस वाली छुपी हुई हीट को हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। देखो इसके अंदर में यहाँ पे आगे लिखा हुआ मिल जाएगा, इट इज़ कंसिडर दैट इट्स गेट हिडन इनटू द कॉन्टेंट ऑफ द बेकर। मतलब जो आइस है उसकी जो बेकर के अंदर वो आइस रखी है, आइस के पार्टिकल्स के अंदर जाके वो हीट छुप रही थी उन्हें तोड़ने के लिए, एंड इट्स नोन एज द लेटेंट हीट। देखो यहाँ पे हमारा ये मिल जाएगा लेटेंट हीट। लेटेंट हीट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पे हमारा डिफाइन ही पूछा जा सकता है, वहाँ पे मतलब क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है व्हाट इज लेटेंट हीट या फिर डिफाइन ऑफ लेटेंट हीट। द वर्ड लेटेंट हीट मीन्स हिडन। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी कि लेटेंट मतलब होता है हिडन। तो यहाँ पे हमारा आगे दे रखा है द अमाउंट ऑफ heat energy that is required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure is known as the melting point, is known as the latent heat of fusion। तो हमें यहाँ पे एक और आंसर मिल जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का। आप इसे यहाँ से लिख सकते हो कि जो 1 kg सॉलिड है उसे बदलने के लिए हमें यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की जरूरत पड़ती है, हम उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। हमने मेल्टिंग पॉइंट पीछे पढ़ा था। So particles in matter at 0 degrees Celsius have more energies as compared to the particles in ice at the same temperature। तो जो हमारा पार्टिकल्स होता है वाटर के, उनके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है अगर हम उसे कंपेयर करें आइस के पार्टिकल से एक ही टेम्परेचर में। यहाँ पे हमारा 0 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। देखो 0 डिग्री सेल्सियस हमारा वाटर का भी है और आइस का भी है, पर वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके ज़्यादा, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी एज़ कम्पेयर टू आइस पार्टिकल्स। तो यहाँ पे हमें आगे मिल जाएगा when we supply heat energy to water particles start moving even faster। तो आप कभी देखते होंगे जब आप पानी को गर्म करते हो गैस पे, तो जब आप उसे गर्म कर रहे हो वो अगर आप उसे ज़्यादा गर्म करोगे तो जो उसके पार्टिकल्स हैं, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो तेज तेज घूमने शुरू हो जाते हैं एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर पे। A point is reached when the particles have enough energy to break free for the force of attraction of each other। तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है तो उनका फोर्स है, मतलब जो उनका अट्रैक्शन, जैसे कि जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनका जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाता है। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टेट चेंज इनटू गैस। तो जो लिक्विड देखो, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, जो वाटर है अगर हम उसे ज़्यादा बॉयल करेंगे, मतलब उसे हम ज़्यादा गर्म करेंगे तो जो उसके पार्टिकल्स हैं उनका अट्रैक्शन टूट जाएगा। तो वो किस में चेंज हो जाएगा? गैस में। वो किस में चेंज हो जाएगा? भाप बन के वो वहाँ पे उड़ जाएगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि जो लिक्विड है वो गैस कैसे बनता है और जो हमारा सॉलिड है हमारा लिक्विड कैसे बनता है। इन दोनों चीज़ के आंसर में यहाँ पे मिल जाएंगे। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आगे देखो लिखा हुआ है दैट द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो हमें यहाँ पे एक बॉइलिंग पॉइंट का डिफाइन और मिल गया। यहाँ पे 2-3 पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बॉइलिंग इज अ बल्क ऑफ फिनोमिना। बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वाइपर स्टेट। ठीक है, जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उन्हें इनफ एनर्जी चाहिए वापर, मतलब उन्हें जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इनफ एनर्जी चाहिए गैस स्टेट में बदलने के लिए, अपने आप को भाप में बदलने के लिए। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 के। देख तो मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ केल्विन या फिर सेल्सियस निकालने का। केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। तो आप इसे केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो, सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको केल्विन कुछ भी दे रखा है, 100 दे रखा है, तो आप 100 इज इक्वल टू C प्लस 273, तो हमारा 273 है वो इधर माइनस में आ जाएगा। ऐसे करके आप ये दोनों चीज़ें निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा अगला स्टैंजा है, कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पार्टिकल्स इन द सेम, that is water vapor at 373 K and more energy than water at the same temperature. This is because particle in stem have absorbed extra energy in the form of latent heat of fusion। तो देखो इस पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है
जैसे कि आपने देखा होगा जब हम पानी को गर्म कर रहे हैं, पानी को जब हीट दे रहे हैं तो वो क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। तो हम देखते हैं इस वाले पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, जो गैस के पार्टिकल्स हैं वे हमारे लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनके अंदर ज़्यादा हीट होती है। जैसे कि आपने अभी ऊपर पढ़ा था, हमने जब हमने आइस को गर्म किया था तो हीट कहाँ जा रही थी, आइस के पार्टिकल्स को तोड़ने में, मतलब वो हीट उसके अंदर छुपी हुई थी। तो जब हमारा जो वाटर है हम उसे गर्म करेंगे तो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके अंदर हीट छुप जाएगी उसे वेपर बनाने के लिए, तो उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन। मतलब वेपोरेशन मतलब भाप बनाने के लिए लेटेंट हीट, वाटर के अंदर जो हीट है वो छुप जाएगी वेपोरेशन बनाने के लिए। तो हमें यहाँ पे देख रहा है, देखो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसियस। जब आप सॉलिड को हीट करोगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट करोगे गैस बनेगा। हम गैस को थोड़ा कोल्ड करेंगे, उसे ठंडा करेंगे तो वो दोबारा लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को ठंडा करेंगे वो सॉलिड बन जाएगा। तो ये डायग्राम भी आप देख लो, यहाँ पे हमें आगे दे रखा है सो we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature। तो हम दे सकते हैं, हम जिस हिसाब से टेम्परेचर चेंज करेंगे उसी हिसाब से स्टेट ऑफ मैटर हमारा चेंज होता चला जाएगा। हमें यहाँ पे आगे दे रखा है we have learned substances around us change the state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat। हमने देखा सब्सटेंसेस जो हमारे आसपास के सब्सटेंसेस हैं वे अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं सॉलिड से लिक्विड में एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस, और लिक्विड से गैस में अपने आप को चेंज कर सकते हैं हीट की मदद से। पर यहाँ पे बट देयर are some that changes directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing in the liquid state। तो देखो हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन और निकल गया, जैसे कि आप कह रहे थे, जैसे कि हम कर रहे थे ऊपर सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे थे, लिक्विड से गैस में चेंज कर रहे थे, पर कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दे रखी है, इसके द्वारा हम ये चीज़ बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जो सॉलिड है उससे डायरेक्ट गैस या स्टेट में कैसे बन सकती है। मतलब कोई तो होगा चीज़ सॉलिड, कोई तो हमारी यहाँ पे चीज़ हो गई सॉलिड, अब इससे डायरेक्ट आप गैस कैसे बनाओगे, ये हम इस वाली एक्टिविटी समझेंगे, एक्टिविटी 1.13। तो हमें इस एक्टिविटी 1.13 में क्या गया है, टेक सम कंफर और एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्रश इट एंड पुट इट इन अ चाइना डिश। कंफर मतलब यहाँ पे हमारा कपूर, कपूर को आप कहीं भी जलाते होंगे तो आपने देखा होगा जब आप कपूर को जलाते हो तो हमारा क्या बन जाता है, एकदम गैस की फॉर्म में आ जाता है, थोड़ा है वो एकदम गैस की फॉर्म में आ जाता है। तो इस वाली एक्टिविटी से हमें क्या समझ में आता है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक बर्नर ले लिया, बर्नर के ऊपर आपने यहाँ पे आग जला ली, आग के ऊपर हमने यहाँ पे एक चाइना डिश रख दी, चाइना डिश के अंदर हम यहाँ पे एल्यूमिनियम, यहाँ पे हम अपना यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड डाल देंगे या फिर यहाँ पे अपना कपूर डाल देंगे इस वाली चाइना डिश के ऊपर उनको क्रश करके। उसके बाद आप जो हमारी चाइना डिश थी उसके ऊपर हम यहाँ पे इन्वर्टेड फनल रख लेंगे, इन्वर्टेड फनल का जो यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट होगा इसके अंदर यहाँ पे कॉटन लगा देंगे। तो आप क्या देखोगे, जो ये हमारी डिश थी ये सॉलिड थी, तो आप क्या देखोगे जो सॉलिड है ये हमारा एकदम से गैस फॉर्म में आ जाएगा, इसके अंदर से धुआं उठना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सबलिमेशन। तो जो हमारा ये प्रोसेस हुआ, जो हमने ये चीज़ करी गैस से, मतलब जो हमने चीज़ करी सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, तो इस वाले प्रोसेस को कहते हैं सबलिमेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो इसी के साथ हमारे यहाँ पे 1.4.1 यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो हमें पता चल गया कि जो स्टेट चेंज होते हैं इनके अंदर हमारा यहाँ पे टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।